वसुंधरा होगी परेशान जब आएगा सच वसुंधरा के सामने कि राही है अनुपमा की गोद ली हुई बेटी। टीवी सीरियल अनुपमा में आ गया है अपकमिंग प्रोमो, जहां एक तरफ आपको देखने को मिलने वाला है कि राही के सामने जो है काफी बड़ी चुनौती आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वसुंधरा को शक है कि अगर प्रेम और राही की कुंडली आपस में नहीं मिलती तो इससे प्रेम की जिंदगी को कोई खतरा तो नहीं है। इसलिए वो अपनी बहू को बोलकर अनुपमा से राही की कुंडली मंगवाती है। तभी अनुपमा कुंडली देती है तो वो कहती है, हमने उसकी प्रश्न कुंडली बनाई है, इतनी खास तो नहीं है, लेकिन आप इसी को लेकर जाइए। अब यहाँ पर बुलाती है वसुंधरा पंडित जी को, और पंडित जी देखते हैं राही और प्रेम की कुंडली, तो यहाँ पर वो गलती कर देते हैं। तभी वो बताते हैं कि ये लड़की जब से उसकी ज़िंदगी में आई ही तो उसकी ज़िंदगी को जान से जाने का खतरा है। यहाँ पर प्रेम की ज़िंदगी बहुत मुसीबतों में पड़ जाने वाली है, उसकी जान भी जा सकती है। सुनने के बाद वसुंधरा अपना माइंड चेंज कर देगी और कहेगी कि कोई भी कुंडली जो है वो मेरे प्रेम से बढ़कर नहीं है। यहाँ पर मेरी प्रेम की जिंदगी का सवाल है तो मैं राही क्या किसी को भी नहीं आने दूंगी। जब से वसुंधरा के दिमाग में यही चल रहा है, अब वो अनुपमा को मिलने के लिए बुलाएगी बाहर, तभी राही को भी मिलने के लिए बुलाएगी और ये सारी बातें वो कहेगी इन सब से कि तुम्हारी और प्रेम की कुंडली नहीं मिल रही है, तुम्हारी कुंडली नहीं मिलने से जो है वो उसकी जान को खतरा है। अब अनुपमा ने तो ऑलरेडी राही और प्रेम की कुंडली मिलाई थी, जबकि ये कहा गया था इन दोनों की कुंडली के जो है पूरे गुण मिल रहे हैं और ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर वसुंधरा को जब से ये पता चला है तो वसुंधरा साफ साफ मना कर देगी। लेकिन यहाँ पर राही कहेगी कि जो दिल है वो मिल जाने ही चाहिए, ये सब कुछ ऐसा ही होता है, कुछ नहीं मानते हम लोगों का संजोग कुछ नहीं होता। अगर हमारा मन साफ है तो सब कुछ जो है वो भगवान सब कुछ बिल्कुल सही करेगा। यहाँ पर वसुंधरा को चुप करा देती है, लेकिन वसुंधरा हार नहीं मानने वाली है। साफ साफ कह देगी कि तुम्हारी और प्रेम की शादी नहीं हो सकती। लेकिन प्रेम जो है वो कहेगा कि शादी तो सिर्फ और सिर्फ मैं राही से ही करूँगा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी सोच जो है वो इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी चलो मैं तुम्हारी बात को साइड करके रखूंगा, तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने राही से शादी कर ली और आज ही मुझे कुछ होने वाला था, राही ने मेरी जान बचाई। तो मेरे लिए तो जिसने जान बचाई वो ही सबसे बड़ी है। इस चीज़ को मैं बिलीव नहीं करता। अब यहाँ पर ये दोनों परिवार जो है जाने वाले होते हैं जब शादी कैंसिल होती है, लेकिन तभी पंडित जी वापस आते हैं। पंडित जी को होता है अपनी गलती का एहसास, और वो आकर वसुंधरा को बताते हैं कि उन्होंने जो है वो गलत कुंडली देखी। कुंडली का असली जो है वो मकसद ये नहीं था, उन्होंने गलत कुंडली देख ली, इसके लिए वो माफ़ी चाहते हैं। जबकि इस कुंडली में तो राही और प्रेम की लाइफ का संजोग बहुत अच्छा है। जब से ये लड़की इसकी लाइफ में आई है तो यहाँ पर इसका जो है वो जीवन हरा भरा हो गया है। सब कुछ प्रेम को मिल जाएगा वापस जो उसने खोया था। अब यहाँ पर वसुंधरा को भी होगा अपनी गलती का एहसास कि उसने कैसे ये सब बातें आकर अनुपमा को कह दी। लेकिन तभी अनुपमा बताएगी कि राही जो है वो उनकी अपनी बेटी नहीं है, जबकि अनाथालय से ली हुई गोद ली हुई बेटी है। ये सुनकर वसुंधरा शॉक हो जाएगी कि आपने बताया नहीं। अब यहाँ पर हमारे मान सम्मान की बात है, आपने जो है ये सब हमसे झूठ छुपा के रखा कि आपने राही को गोद लिया है। तभी राही को भी बहुत बुरा लगेगा कि वो उसकी माँ के लिए इतना बुरा बोलती है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन पंडित जी के आने से दोबारा से ये सारी बातें क्लियर हो गई है कि राही ही प्रेम के लिए बनी है। अब वसुंधरा ने तो जो कांड किया है क्या उसकी भरपाई कर पाएगी? राही और अनुपमा के सामने पूरे परिवार को जलील किया है कि अब वो इस परिवार से जो है रिश्ता नहीं रखना चाहते। लेकिन पंडित जी के सही बताने पर क्या मांगेगी वसुंधरा माफ़ी? क्या प्रेम थामेगा दोबारा से राही का हाथ? वसुंधरा जाएगी दोबारा से रिश्ता लेकर राही के लिए? तो फ्रेंड्स, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।